औलाद नेक छोड़ो पीछे, मताल मत छोड़ो, जुआरी मत छोड़ो, पबजी मत छोड़ो, फ्री फायर मत छोड़ो, कमला पसंद मत छोड़ो, बिमल मत छोड़ो। छोड़ना है तो आशिक मुस्तफ़ा छोड़ो। नमाजी मोटा मोटी कितने होंगे? 8 से 10। बढ़िया मौसम रहा तब, बादल छा गया तो 5, पानी पड़ गया तो 3, गरज दिया 2, मलक दिया एको को। खाली इमाम जीन की तरह खड़ा, और इस्लाम खतरे में है तो तुम्हारा घर खतरे में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर मुझको देखिए, इधर उधर मत देखिए। अभी इस वक्त सबसे ज्यादा सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। आप भी बेहतर हैं क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो फिर इधर उधर क्यों देखिएगा? हम आपको देखें, आप मुझको देखिए, नजर से नजर मिलेगी, बात बन जाएगी। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। और ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। और जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। हम कुछ बोलेंगे, कुछ आप बोलिएगा। अच्छा, आप लोग अपने से आए हैं या लाके कोई बैठा दिया है? कुछ बोला कीजिए, मतलब कुछ के मतलब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, शायर पढ़े, नकीब बोले, खतीब बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इससे क्या होगा कि आप भी जागे रहेंगे, सवाब भी इजाफा होगा। थोड़ी देर सुन लीजिए मौत के ताल्लुक से। जब से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक दिन सबको मरना है। कुर्सी वाला वो लोग है, वो लोग भी मरेगा। वो लोग भी मरेगा। स्टेज वाले भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा, बाजा वाला नहीं बचेगा। सबको मरना है, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। 500 जाएगा आपके गांव के कब्रिस्तान में आपको रखने के लिए। 5000 किसी के जनाजे में आता है, 10,000 मजमा, 20,000 मजमा, पूरा गांव उठ के जाएगा। आपका समधी, दामाद, बेटा, नाती, पोता सब रहेगा। खाट आगे आगे, ले जाने वाले सब पीछे पीछे। मैयत देख रहा है कि पूरा मोहल्ला उठ के आ रहा है, हम तो अकेले नहीं जा रहे। क्यों? लेकिन जब दुआए जनाजा पढ़ने बाद जब उसके 4.5 फीट मिट्टी के नीचे उस बॉडी को रखने ले जाता है, अब वो कोई काम का नहीं। अभी आपके जिस्म में रूह है, आप चलते फिरते, खाते पीते, काम करते, पैसा उसा लाते हैं, बाल बच्चा सब आपसे खुश है। रूह निकल गई, आपके बॉडी घर में नहीं रखेगा। मोहल्ला वाला फोन करेगा, इमाम को फोन करेगा, हजरत ऐलान कीजिए मेरे बाप जो है ना अब चुपचाप हो गए, चुपचाप हो गए, हिलना डोलना बंद, देखना सुनना बंद। अब इसको यहाँ रख के फायदा क्या है? चलिए वहां टणिया ले चलिए। 4 गो लड़का पहले भेज दिया, गड्ढा जल्दी करो। इसका बॉडी यहाँ रखेंगे तो महकेगा, सड़ेगा, बदबू देगा, गन्हाएगा। उससे बढ़िया जमीन के नीचे ही दबा देंगे।
4 4.5 फीट के नीचे सब जाएगा। दोनों बेटा या पोता नीचे उतर के रखेगा, कफन की रस्सी खोलेगा, सब ऊपर उठेगा, लकड़ी बांस पटरा देगा। अब मुर्दा घबराएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब तक तो 5-6 हजार नजर आ रहा था, बेटा भी सामने था, दामाद सामने था, समधी जी थे, पूरे इलाके के लोग थे। अब मुझे तो ना अंधेरी कोठरी में छोड़ के सब लोग चले गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब मुर्दा घबराने लगता है तब उसका आमाल आके खड़ा होता है, फला तू मत घबरा, परेशान मत हो, क्यों घबराते हो। अरे तेरे बेटे ने लाके छोड़ दिया, तुम्हारा दामाद भी आया था छोड़ के चला गया, तुम्हारे अकलौते प्यारे बेटे आए थे चले गए, तुम्हारे चहीते भतीजे आए थे रख के चला गया, लेकिन हम तेरा आमाल हैं, हम तुझको अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ तेरे कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, अगर बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। अब ऐसा अमाल करो कोई वहां नहीं होगा। क्या लगता है आपको, आपका बेटा आपसे मोहब्बत करता है, आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है। आपकी बीवी तो चौवन्नी बराबर मोहब्बत नहीं करती, एक फुट्टी कोड़ी आपकी बीवी मोहब्बत नहीं करती है। आपको लगता है कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, नहीं, आपने कभी बीवी की मोहब्बत को आजमाया ही नहीं, इसीलिए आप बीवी की मोहब्बत में पागल है। कभी आजमा लिया कीजिए, तब न आपको लग रहा है कि मेरी बीवी मुझको बहुत चाहती है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं कि आपकी बीवी आपको फुट्टी कोड़ी तक नहीं चाहती है। कभी आजमाए बीवी की मोहब्बत, श्री वालों अगल बगल वालों, कभी आजमाए हो? नहीं ना आजमाए हो, अभी आजमा लेना। कभी पर्व त्योहार का टाइम आए, कभी बीवी का कपड़ा खरीदने का टाइम आए, तो बीवी को मधुपुर लेके मत जाना, मार्केट लेके उसको मत जाना, कहीं बाजार लेके उसको मत जाना। बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीद के लाना और ला करके बीवी के हाथ में दे देना। उसी दिन तुमको पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती। उसी दिन तुम्हारी मोहब्बत में तलवार चल जाएगी। बीवी के ला के हाथ में कपड़ा देना, उसका मुंहुआ खाली देखना। क्या लगता है आपको, आपकी बीवी मोहब्बत करे? नहीं करे। लेकिन वही कपड़ा कभी लाके मोटा मोटी माँ को लाके दे देना, 150 टका की साड़ी। माँ देखेगी, बेटा अच्छा, माँ ठीक, बहुत अच्छा है बेटा, तेरी माँ कभी इनकार नहीं करेगी। इसीलिए आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 10 मौलाना बुला के दुआ करो, गारंटी नहीं। 10 हाजी आंगन में बैठ के दुआ करे, गारंटी नहीं। 10 नमाजी बैठ के दुआ करे, गारंटी नहीं। 10 इलाके के पीर को बुला के दुआ करा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ तनहा अगर आंचल श्री में उठा दे, तू बम्बे गुजरात में रहोगे, माँ यहाँ आंचल उठाएगी, माँ की दुआ कबूल होगी, बम्बे में तेरी मुसीबत दूर हो। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। लेकिन लोग माँ बाप को जिंदा नहीं खिलाएगा, और माँ बाप के मरने के बाद उसके नाम पे 500 आदमी खिला देगा, 5000 आदमी खिला देता है। बाप के नाम से खिला रहा, माँ के नाम से खिला रहा, लेकिन जिस दिन वो जिंदा था उसके बगल में बेटा 1 घंटा नहीं बैठा। जब इंतकाल कर गए, अब उसके नाम से मिलाद, जलसा, 10 गो मौलाना पूरे इलाके में हो रहा है। मौलाना साहब बाप का 40वां बड़ी धूमधाम से कर लियो, 2 गो माल कर ले लियो, 3 गो कर ले लियो, झारी नता दे लियो, साहब को खिया दे लियो, बपा किर खियावे लियो, पारी पर खियावे लियो। हाँ, बाबा बोल पारी पर खियावे लियो। अफसोस लगता है, माँ बाप को छोड़ के हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा। बाबा बोले क्या बात है? बोले हरकत बरकत घर में नहीं है, थोड़ा चलिए। हमने बेटा तेरे घर में तेरी माँ है, तेरी माँ अगर खाली मुस्कुरा देगी घर में तो रहमत नाजिल होगी। बाप अगर मुस्कुराएंगे तो रहमत नूर की बारिश होगी। माँ बाप अगर झोपड़ी में राजी होंगे, वो ताजमहल से बेहतर वो झोपड़ी नजर आती। इसलिए जब तक माँ बाप जिंदा है खिदमत करो, सेवा करो। एक हाजी हज के लिए जाता, मक्का मदीना देख के आता, हज का सवाब मिलता, एक बार जाता फर्ज ज्यादा होता, लोग हाजी कह देते।
लेकिन तुम अगर अपने माँ बाप के चेहरा दिन भर में 10 बार 20 बार 50 बार भी मोहब्बत से देखोगे, एक बार माँ बाप का चेहरा, वालिदैन का चेहरा एक बार बेटा मोहब्बत से देखता है तो 1 हज मकबूल का सवाब मिलता है। इसलिए खुदा के वास्ते मरना सबको होगा, दुनिया छोड़ना होगा। लोग आएंगे, तेरा घर नहीं देखेगा, जहां जनाजे खाटी वहीं जाकर के कफन हटा के मुंह देखेगा। अंदर तेरा अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा सोया है जैसे कोई गुलाम मुस्तफ़ा है, चला जा रहा है, कोई कनीज़े फातिमा है, चली जा रही है। अभी का चेहरा कौन देखे? अभी हम अगर बनेंगे सवरेंगे, मेरी बीवी देखेगी, बीवी क्रीम पाउडर लगाएगा ना हम देखेंगे, वही ना होगा। लेकिन मरने के बाद वो चेहरा ना बीवी देखेगी ना शोहर देखेगा, पूरी दुनिया कफन हटा के देखेंगे। वो चेहरे को कितना खूबसूरत बना के सुन्नम कफन में सोओगे। उनके लिए क्रीम पाउडर लगा के नहीं सोना होगा। तुम वक्त पे वजू करके सजदा कर लो, मरने के बाद कफन में वही सजदा तेरा ऐसा चमकेगा, ऐसा चमकेगा, दुनिया में चमकेगा, कब्र में चमकेगा, कल मैदान महशर में उठाए जाओगे, तेरा चेहरा चमकता जाए। इसलिए उम्र हो गई है तो दाढ़ी मुंह पे रख लो, चेहरे पे दाढ़ी रख लो, कफन में बढ़िया दिखाएगा, कफन में बढ़िया दिखाएगा। जब कोई मरता है ना, मरने की कोई गारंटी है? हमने तो 10 साल के बाबू को मरते देखा, 6 साल का बच्चा बाप के हथेली में जनाजा देखा, 18 साल जवान बेटे की मैयत को 60 साल बूढ़े बाप के कंधों पे देखा। मौत की कोई गारंटी नहीं। मैंने तो माँ के पेट में बच्चा मरते देखा। मौत की क्या गारंटी है कि तुम बुढ़ापे में मरोगे? कब मरोगे कोई पता है? इसलिए चेहरे को सजा लो दाढ़ी से। एक दूगो 40 साल उम्र हो गई, 50 साल 55 साल फिर भी दाढ़ी छिलाता है। अब तो कुछ लोग मुछुआ छिला दे रहा है, अजीब तरह दिखाता है। हम लोग दाढ़ी रखते हैं क्या खराब दिखाते हैं? हम लोग दाढ़ी रखे कोई खराब दिखा रहा है? इतनी उम्र में जवान जवान लड़का दाढ़ी रख रहा है, देख रहा है फुटबॉल की तरह कितना खूबसूरत दिखा रहे हैं। गोल मोल है, मोहन साहब कितना अच्छा है, देख रहे हैं वो है कि नहीं? दाढ़ी रखे खूबसूरत, अब छिलता है दाढ़ी। अब इस्लाम खतरे में है। कल इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा थथुन खतरा में, तुम्हारा मुंह खतरा में। नबी की सुन्नत को अब दरिया जो रखते उसे कितना फायदा है। छोटा छोटा बच्चा जो रहता है ना, उनका टेंशन नहीं होता है। जैसे बच्चा गोद में लिया, 1 साल का बच्चा, 6 महीना बच्चा, 5 महीना बच्चा, तो वो कैसे पहचानेगा कि मैया गोदिया मैयो कि पापा गोदिया मैयो? कैसे पहचानेगा? वो मुँह में मथवा ले जाता है, चिंता है कि पापा को रोम है माया को रोम है, क्या जे मुँह रीठ दियो ये के रकम बुझा है, मैया मुँह हम कुछ नहीं भेटे ले, पापा मुँह हम कुछ नहीं भेटे, इटा एक। अब वो सोचने पर मजबूर हो जा रहा है। वो बचवा टेंशन में है, तो बचवा अब रोएगा, चुपेगा, कानेगा। बचवा चुपचाप है, या अल्लाह की करबे, कानबे देते नहीं कुछ। इसलिए दाढ़ी रखने से बचवा ठीक हथम ढटलो दड़िया ने कानबे बापा को रोम है की देते। तो सोचना चाहिए कि सब सुन्नत भी अदा है, बच्चों का टेंशन भी दूर है, खूबसूरती चेहरे में आ जाएगी। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, कफन में वो चेहरा रहेगा, कफन हटा के लोग देखेगा, ऐसा लगता है कि गुलाम गौस है, गुलाम ख्वाजा है, गुलाम मुस्तफा है, चला जा रहा। मौत सबको आएगी, दुनिया छोड़ना होगा। कोई बच के नहीं आया, कोई नहीं बचेगा, सबको एक दिन जाना होगा। तैयारी कर लो, ताकि तैयारी करके जाओगे ना, आपका चेहरे में एक रौनक है, रोशनी होगी। और औलाद नेक छोड़ो पीछे, मताल मत छोड़ो, जुआरी मत छोड़ो, पबजी मत छोड़ो, फ्री फायर मत छोड़ो, कमला पसंद मत छोड़ो, बिमल मत छोड़ो। छोड़ना है तो आशिक मुस्तफ़ा छोड़ो, और उसका दीवाना छोड़ो। आजकल घर घर में 5-5 को बेटा है। श्री में कितने घर होगा? आबादी कितने श्री में है? 50 घर है। इमाम साहब है, मस्जिद खूबसूरत है, नमाजी मोटा मोटी कितने होंगे? 8 से 10। बढ़िया मौसम रहा तब, बादल छा गया तो 5, पानी पड़ गया तो 3, गरज दिया 2, मलक दिया एको को। खाली इमाम जीन की तरह खड़ा है। बोले इस्लाम खतरे में है, कहीं तुम्हारा घर खतरा। इस्लाम खतरे में नहीं है।